नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक आज अध्ययन करेंगे। ये जो दूसरा अध्याय है, पहले अध्याय में तो सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा है संतों ने, ऋषि मुनियों ने, और दूसरे स्कंद में, दूसरे अध्याय में, माफ करिएगा, पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो शुद्ध भक्ति है या भक्ति मार्ग का कैसे अवलंबन करने से सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा, इस पूरे कलयुग में, जिस कलयुग को जिसका गुण इतना भयंकर है और घोर है, तो उस काल में केवल भक्ति योग ही सबके लिए काम आएगा। तो वो भक्ति योग कैसे करना चाहिए, ये सारा इसमें बताया है। तो उसके बाद हमने देखा कि कैसे व्यक्ति को शाश्वत क्या है, यानी तीन तीन स्वरूप में, तीन रूप में, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इन तीन साक्षात्कार को अनुभूति करना चाहिए, जिसमें भक्ति करते ही भगवान साक्षात्कार का अनुभव हो जाता है। और कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो प्रामाणिक शिष्य है या प्रामाणिक जिज्ञासु व्यक्ति है, वो किस प्रकार से अपनी प्रामाणिकता का जो है प्रामाणिक रूप से कार्य करते हुए भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत स्पेशल है। और फिर कल हमने सब सारा देखा, वेदांत श्रुति यानी वेदांत या वेदों के अंत यानी भक्ति, वेदों का अंत ये भक्ति है। हाँ, 15.15 में भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। कि वेदों का ज्ञाता मैं हूँ, कंपाइलर भी मैं हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ। तो भगवान को अंत में जानना ये वेदों का अंत है, इसलिए भक्ति जो है ये वेदों का अंत माना गया है। इसलिए प्रभुपाद जी का टाइटल भी था भक्ति वेदांत। ठीक है। तो आज हम सब देखेंगे कि कैसे अपने धर्म को, यानी वर्णाश्रम धर्म जो है, उसको पालन करके अगर हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हर कोई छोड़ के तो जा नहीं सकता, क्योंकि संसार में प्रायः लोग आसक्त होते हैं। तो ये श्लोक आगे हमें समझा रहा है। आइए हमसे पढ़ते हैं। अतः पुंभेतु श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. तो वर्णाश्रम के बारे में बहुत भिन्न भिन्न मत हैं लोगों के, बहुत सारे एक अपनी ही आइडियोलॉजी बन गई है लोगों को वर्णाश्रम या कास्ट सिस्टम के बारे में। तो प्राय जो कास्ट सिस्टम बोलते हैं या कास्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ये एक्चुअली वैदिक पार्ट में कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन केवल ब्रिटिशर्स ही करके जाते थे। पिछले 150 साल में जब से ब्रिटिश राज एक तरह से रहा है, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी उसका प्रभाव रहा है। तो आप देखेंगे कि जहां वर्णाश्रम है वो ये आर्यवर्त, यानी भारतवर्ष में जो आर्यवर्त है,
यानी भारत भूमि है, इस भारत भूमि में ये मिलता है। आर्यवर्त में ही केवल आपको वर्णाश्रम कल्चर मिलेगा, अन्यथा पश्चिम में और पूरब में दोनों जगह आपको नहीं मिलेगा। वो मार्कंडे पुराण में भी लिखा है ये कि इस आर्यवर्त में वर्णाश्रम का बड़ा पालन होता है। इस आर्यवर्त पे ही मलेच्छों ने कुछ समय राज किया है, तो स्वाभाविक है जो राज करेंगे वो अपनी विचारधाराओं को आपके ऊपर थोपेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि समाज को व्यवस्थापन करने के लिए टुकड़ों में हर एक को आइडेंटिटी दे दिया कि आप ये हो, ये जाति से हो, आप वो जाति से हो, आप ये हो, वो फलाना हो। और करते करते उनमें लड़वा भी दिए, क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया। देखिए, लोकशाही और राजशाही में ये फर्क है। राजशाही में लड़ाई नहीं होता, लोकशाही में लड़ाई होता है। तो लोकशाही में जो लड़ाई है वो हर दिन होते रहता है। पंचायत इलेक्शन है लड़ाई, कॉरपोरेशन इलेक्शन है लड़ाई, तो लड़वाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जाति के हिसाब से जोड़ दिया गया और हर एक को लड़वा दिया गया। परंतु परंतु वर्णाश्रम इतना सुंदर और सटीक मनुष्य के लिए बनाया गया सिस्टम है कि जिसका फायदा सबने उठाना चाहिए। हाँ, वर्णाश्रम एक ऐसी व्यवस्था है। एक्चुअली मैं वर्णाश्रम सीरीज देने वाला था, ये भागवतम मैंने ऐसी चालू कर दिया क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज रिक्वेस्ट कर रहे थे रेगुलर क्लासेस के लिए। परंतु मैं वर्णाश्रम पे अलग से लेक्चर दे के उसको यूट्यूब पे डाल के आप सबको लिंक भेज दूंगा। और वर्णाश्रम इतना सुंदर है, उसमें एक ब्राह्मण का रोल क्या है वो दिया है, एक क्या कहते हैं उसको, क्षत्रिय है उसका रोल क्या है वो दिया है, एक सन्यासी का रोल क्या है, एक स्त्री का रोल क्या है, एक पुरुष का रोल क्या है, एक ब्रह्मचारी का रोल क्या है। सभी रोल्स क्लियरली दिए हुए हैं कि किसको क्या करना चाहिए। हाँ, आवाज धीमी आ रही है, पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से, चलिए अब शायद ठीक आ रही हो। मुझे ठीक है आवाज। ठीक है, ओके। तो तो ये जो वर्णाश्रम है इसमें हर एक का रोल परफेक्ट दिया हुआ है। जैसे अभी मैं वर्णाश्रम के डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, परंतु अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आज भी समाज में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन वर्णाश्रम आपको सिखाता है कि पहले जमीन और गाय के ऊपर अर्थ को डालिए। हमने क्या किया, हमारे अर्थ को तेल पे डाल दिया, तेल यानी जो क्रूड ऑयल है, और इसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं उसके ऊपर डाल दिया। अभी मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, 1 रुपए 20 रुपए किलो में 1 किलो आलू आता है। उस 1 किलो आलू में कम से कम 15-20 लोग घर के खाना खा सकते हैं। लेकिन वही 1 किलो आलू का चिप्स बनता है, तो 20 रुपए में आपको इतना चिप्स मिलता है एक आलू का। तो आपने क्या किया, जो भगवान ने सीधा आपको इतना दिया, आपने उसको एक प्रोसेस में डाल के इतना सा ले लिया, तो आपकी गलती है। गाय रखिए, सीधा दूध लीजिए, आपको टेंशन ही नहीं है A2 मिल्क है, A1 मिल्क है, ये मिल्क है, वो मिल्क है। हाँ, ये मिल्क अच्छा, डायरेक्ट लीजिए ना। लेकिन जब आप उसको एक सिस्टम से लीजिएगा, यानी प्रेशराइज करिएगा, फिर वो पैकिंग में जाएगा, फिर वहां से वहां जाएगा, उसमें मिलावट होगी नहीं होगी, ओरिजिनल क्या है खोजते रहना, फिर जाके कोई दूध मिलेगा। तो नेचर से दूर रह गए, यहाँ वर्णाश्रम आप पालन कर ही नहीं सकते जो ही आप नेचर से दूर हो गए। नेचर पे डिपेंडेंसी पहला है, वर्णाश्रम का वेरी बेसिक फैक्टर है कि प्रभुपाद बोलते थे आप अपना 2 एकड़ जमीन अगर आप ले लीजिए, ऐसे भी लोग कमा के तो उतने पैसे में, जितने में 10 एकड़ आएगा उतने में एक छोटा 1 BHK फ्लैट लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसा ले लीजिएगा जमीन, आप आराम से न, महाराष्ट्र में गुंठा बोलते हैं, झारखंड में डिसमिल बोलते हैं, हर एक का अलग अलग बीघा बिस्सा ऐसा अलग अलग एरिया है। पर जितना एक घर बनाने को लगे उतना बनाइए, बाकी में सुंदर आप प्लांटेशन करिए, खेती करिए, गाय रखिए। हाँ? हमारे साथ एक बहुत अच्छे टीचर है माता जी, जिन्होंने हमने गुरुकुल के भी लैंड डोनेट किया। माता जी खुद उसमें इतना इंटरेस्ट लेती है, हमारी विद्या मेहता माता जी। उन्होंने मुंबई में बहुत अच्छा लैंड लिया और अच्छा वो संकल्पना किया। आई एम प्राउड ऑफ दिस एक्ट।
ये बहुत बड़ा चीज है, ये लोगों को नहीं समझ रहे जब। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण माता जी। आपको कुछ इस पे बोलना है? हाउ लैंड एंड काउज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन शेयर। हम प्लान करके बात करेंगे। तो माता जी जो है फले न परिचय थे, फल मतलब आपको दिखाएंगे और देन शी विल तो एक सब बात पूरा याद। परफेक्ट बनेगा फिर करेंगे। यस यस, क्योंकि यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा है कि जब तक पहले हम जमीन पे ना उतरे, जब तक जमीन और गाय से हमारा संबंध ना बने, तो तब तक वर्णाश्रम का कोई मतलब नहीं बनता। सिटी में हम कितना भी स्वच्छता रख ले, कुछ भी कर ले, वो एक लेवल के बाद आप ना वास्तु के हिसाब से काम कर सकते हैं, ना आप धार्मिक अर्थशास्त्र के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक डामाडोल वाली स्थिति है। अब वर्णाश्रम देखिए कितना सुंदर है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, जो ही जमीन पे जाते हैं कोई बेरोजगार नहीं, क्योंकि जमीन इतना पड़ा है। चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित का रूल था, उनके जो रूल्स हैं अर्थशास्त्र के, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको समझो फॉर एग्जाम्पल आपका 10 एकड़ जमीन है और आप 10 एकड़ जमीन के मालिक हैं, लेकिन आप कभी उपजा रहे हैं, कभी नहीं उपजा रहे हैं, आप लोगों को उधर नौकरी मतलब नौकरी खेती करने को नहीं दे रहे हैं, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता था 2.5 एकड़ यानी 25% जो आपका जमीन है, उसका उपज आपको सीधा सरकार को देना है, राजा को देना है। उपज देना है, यहाँ गोल्ड कॉइन्स की भी बात नहीं, उपज है। तो टैक्स उपज पे है और वो उसको उपज को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उपज में अगर आपने 25% उपजाना है तो स्वाभाविक है आप पूरा यूज करोगे, क्योंकि उपजाने वाला भी 25% आपसे लेगा। आप अकेले तो सारा खेती करोगे नहीं, और फिर 50% आप अपने पास रखोगे, तब आप धनवान बनोगे। हाँ, इसलिए आप बहुत सारे साउथ मूवीज में देखते हैं कि वो ऐसे कोई तो लैंडलॉर्ड होता है, केले के पूरे वो होते हैं, धान वान का वो होता है। तो ये संपन्नता है। तो ये आपको 25% देना, तो पूरा लैंड टिल्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मेरे पास लोग नहीं है, तो राजा कहता था कि तुम फिर मुझे अधिकार दो, मैं लोगों को लगाऊंगा। और उसमें देखो आइदर केस में 25% जो एक प्रकार से रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी राजा को मिल चुका है, राजा खुश है और आपको भी मिल गया है। पहले वाले केस में 50% मिलेगा, दूसरे वाले केस में भी आपको 50% मिलेगा। बस आप मैनेज कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते तो राजा के थ्रू चलेगा। तो अब क्या होता था, इसमें आइदर केस में उपज होता था, आइदर केस में एम्प्लॉयमेंट होता था। अब बचा क्या, क्योंकि सारा चीज लैंड एंड काउज के ऊपर है, तो अब 4 प्रकार के जो लोग हैं, यानी जो ब्रह्मचारी है, वो तो जो शिष्य है, यानी हम स्कूल में आज बच्चे भेजते हैं तो एक प्रकार से ये ब्रह्मचारी जीवन है, परंतु वो वैसे जीते नहीं ना, उनको सिखाया जाता है, परंतु गुरु के पास भेजते थे। अब देखिए गुरु कौन होते थे? जो वानप्रस्थ होते थे, जो ऑलरेडी गृहस्थ जीवन से रिटायर हो गए, वो गुरु होते हैं। मैंने एक गुरुकुल बोला तो एक माता जी बोली नहीं ये तो वानप्रस्थ का काम है, आप क्यों कर रहे? तो मैंने बोला माता जी आप नहीं कर रहे इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। वो यूपी का योगी सन्यासी है, लेकिन उसे मंत्री बनना पड़ रहा है, क्योंकि आप अपना धर्म बराबर नहीं कर रहे हो, गृहस्थों ने जो व्यवस्था रखना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सोचना है, गृहस्थों को भी आगे आके चीजों का वो लेना चाहिए। ये नहीं कि घर पे बैठे 2 रोटी मिल गया, एक 2 BHK फ्लैट मेरे नाम पे हो गया, अब हो गया, अब हम इसी में मरेंगे। ये सोच बहुत निम्न है और कनिष्ठ विचार है। धर्म के लिए तो हमें 24 घंटा चौकन्ना होना चाहिए। तो अब जो ब्रह्मचारी है, ये गुरुकुल के बच्चे होते थे जो ब्रह्मचारी जीवन जीते थे, और वो केवल भिक्षा याटन पे जीते थे, यानी उनके ऊपर कोई लोन नहीं होता था। जो मिला आज भिक्षाटन, वो गुरुजी को लाके देते थे और गुरुजी उसमें से बोलते थे, फिर बना के खाते थे। और देखिए पेट में केवल इतने, हमारा पेट का साइज है ये इतना, एक मुट्ठी। डॉक्टर जितने हैं इसमें बैठे हुए, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया था। मैं खुद देखते ही बोला, रही ये क्या भयंकर चीज है। तो ये इतना सा हमारा पेट होता है, लेकिन हम बहुत खाते हैं। इतना भी खा लिया तो 3 टाइम तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब क्या होता है, अब है जो ब्रह्मचारी है वो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करेगा, और वो सारे 14 विद्या 64 कला इन सब का अध्ययन करेगा।
और इसके बाद वो एक परिपक्व जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो उसके बाद उसे अपने माता पिता के पास जाके कलाओं को सीखने के बाद, अगर वो माता पिता के पास जाके अपने उर्वरित कर्मों को करता था, हाँ, अपने धर्म का पालन करता था, और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म का कर्तव्य सब करते हुए वो धीरे धीरे जो स्थिति है आत्मा की, उस आध्यात्मिक जीवन को भी प्रगति में लाता था। और इस प्रकार से उसने सारा, जब ये, तो उधर से उसको जाना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में। का रोल देखिए, इसलिए ब्रह्मचारी जब है ना, तो उसको पैसा नहीं रखना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, आसक्ति नहीं रखना चाहिए, उसे केवल और केवल 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 और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, कोई तो माता जी कह रही है हार्ट का साइज है। पता नहीं, मैंने एक लेक्चर में, हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने बोला इतना से पेट हो, तब से खाना कम खाना है। चलिए कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़ के आना पड़ेगा, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ के आना पड़ेगा। तो ठीक है, बायोलॉजी में मेरा मेरा वर्जन नहीं लिया तो भी चलेगा, अब तो पढ़ सकते हैं। तो तो ये जो गृहस्थ आश्रम में जब वो प्रवेश करता है, तो उसका यहाँ ब्रह्मचारी में वो पॉकेट वो नहीं रखेगा कुछ भी, गुरु के ऊपर छोड़ दिया। गुरु ने आज दिया प्रसाद, खाना खाओ, नहीं दिया नहीं दिया, कंप्लेंट भी नहीं करना है। वाह, ये आदत उसको अगर लग गया तो फिर तो शादी के बाद उसका जीवन सुखी हो जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट की आदत ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि कंप्लेंट ही नहीं है और नो कंप्लेंट्स, तो ऐसा व्यक्ति शादी के लिए परफेक्ट होता है। और जिसने तप किया है, जिसने अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया है, तो स्वाभाविक रूप से जो लड़की विवाह करती है वो बहुत खुश हो जाती है कि ऐसा पति है जो डिसिप्लिन में है, ये है, और धर्म को जानता है। तो कोई भी स्त्री को ऐसे व्यक्ति की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो पत्नी स्वाभाविक रूप से सेवा करती थी, ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड वी आर इक्वल यू नो एंड दे आर टॉर्चरिंग अस, ऐसा वाला चीज नहीं है। टॉर्चर नहीं, ये स्वाभाविक आने वाला प्रेम है। हम्म, वो गला दबा के या प्रेशर डालने वाला या धमकी देने वाला चीज नहीं, ये स्वाभाविक रूप से आदर युक्त सेवा होता था। अगर आदर नहीं है तो प्लीज आप ये विवाह विवाह का नकली ढोंग मत रखिए, हाँ, झूठों का बड़ा बड़ा पार्टी डाल के, एंड देन यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर हस्बैंड, एंड द हस्बैंड हैज नो कंसर्न एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वाइफ, देन इट इज नॉट कॉल्ड मैरिज। उसको मैरिज नहीं बोलते, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो वकील बना देंगे और तोड़ देंगे। तो अब ये गृहस्थ आश्रम है। अब गृहस्थ आश्रम में क्या है कि स्त्री का एक रोल है, पति का एक रोल है, और दोनों रोल्स डिफाइंड है। वो हम उस पर बहुत लंबा चर्चा किस दिन करेंगे, क्योंकि हमारा भागवत का विषय है। तो उसके बाद ये सारा रोल करने पर धीरे धीरे वैराग्य आने लगता है। जब आदमी 50-55 का हो जाता है ना, तो उसके सोच विचारों में फर्क आ जाता है, और वो थोड़ा सा, मतलब ये जो सांसारिक मोह इत्यादि है, इसमें उसका रुचि ही नहीं जाता, क्योंकि उसने जो चाहिए सब धन कमा लिया, सब कर लिया। अब उसे समझ में आता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई माता भी हैं तो उनका धीरे धीरे फिर या तो अपने पोतों में, बच्चों में थोड़ा ध्यान जाता है, और पति की सेवा में जाता है, तो उनका भी उसके बाद उससे ध्यान हट जाता है। तो अब क्या चाहिए? अब जो गुरु जी ने आध्यात्म तभी आपको सिखाया था, गुरुकुल में जो आपको सिखाया था, वो उठा के आपको यहां दिया जाए, वो आपको याद आएगा। तब आप बड़े बड़े गुरुजनों की, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपने सेवा किया है, तो बड़े बड़े गुरुजनों से आपका संपर्क है, उन गुरुजनों के चरणों में बैठ के फिर आप वानप्रस्थ जीवन जीते हैं। अब फिर उनमें से जो एक्चुअली करना चाहें, क्वालिफाइड हैं, फिर वो जाके संन्यास लेते। संन्यास सभी नहीं ले सकते, है ना। कई बूढ़े लोग, खाना नहीं मिलता इसलिए सन्यासी के कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि जब जब आपके ऊपर परीक्षा आएगी तो फिर आप फेल हो जाइएगा। उससे अच्छा है कि ढोंग न करें, मिथ्याचार सोचते, भगवान गीता में कहते हैं मिथ्याचारी ना बने। ऐसा नहीं कि आपका आपने जिंदगी में कभी कोई कर्तव्य किया ही नहीं है और लाल कपड़ा पहन के आप बैठ गए और लोगों का मान सम्मान ले रहे हैं, तो एक दिन आप ढुस हो जाइएगा। और ये मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो सैफरन पहन लेते हैं और कर्तव्य बुद्धि नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका टायर पंक्चर हो जाता है और फिर समाज में हंसी हो जाती है। तो इसलिए सब से दूर रहना है। तो ये हो गया
इस प्रकार से। और जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, अब इनमें गुण की बात आएगी, अब हमारे शारीरिक गुणों की बात आएगी। तो जो ब्राह्मण है इनके लिए नियम है कि आप ब्राह्मण हो तो कितने घर है। और देखो, ब्राह्मण वर्ग कभी भी वो नहीं करता था नौकरी, मतलब सोचो जॉब, मतलब जॉब ही जॉब है। एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है। और ब्राह्मण वर्ग जो है लोगों को एनलाइटन करता था, क्योंकि अध्यात्म कैसे चलेगा, आप बाकी चीज चला लीजिएगा, लेकिन आपके कर्तव्यों को याद दिलाना, धर्म क्या है इसका, इसको याद दिलाना, और उसके ऊपर आपके कर्मों को करके देना, सारे आपके 16 संस्कार हैं उनको करना। हाँ, ये सब ब्राह्मण वर्ग करता था। इसलिए ब्राह्मण वर्ग है ना, वंदनीय है। हाँ? इसलिए वंदनीय है, इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, परंतु ब्राह्मण घर में पैदा होकर ब्राह्मण कर्मों को करने में लग गया है, तो समझो वो बहुत स्पेशल है। तो ब्राह्मण वर्ग इसलिए महान था कि वो केवल समाज के उद्धार के लिए काम करता था, अपने लिए कुछ नहीं रखता था। वामन देव का जो प्रसंग आता है, जब वामन देव और बलि महाराज में बात होती है, तब यही सब बात होती है कि ब्राह्मण कितना समाधानी होता है। वो बड़ा विषय है, वो 7वें स्कंद में अब हम पढ़ेंगे, और आप सभी पढ़ सकते हैं समय मिले तो उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय ये थोड़े रजोगुण में होते हैं, ब्राह्मण जो सत्वगुण का अवलंबन करता है, रजोगुण और सत्वगुण का मिक्सचर होते हैं क्षत्रिय। उनको ज्ञान भी होता है, परंतु उनका सामर्थ्य पे ज्यादा ध्यान होता है। तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट उनको दिया जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, जैसे हम कोई यात्रा लेके जाते हैं तो कथा करने वाला कोई वो एक अलग व्यक्ति होता है, और मैनेजमेंट करने वाला ऊपर अलग होता है, प्रसाद लाओ, ये बनाओ, वो करो। तो इस प्रकार से जो वर्ग है उसे क्षत्रिय वर्ग कहा गया। और क्षत्रिय वर्ग के बाद जो है वो आएगा आपका वैश्य, यानी जो जमीन से उपज लाते हैं और उपज को यूज करते हैं समाज के लिए। और शूद्र कोई गाली नहीं है, इसको गाली की तरफ प्रमोट कर दिया गया है। शूद्र केवल एक स्थिति है जिसमें वो व्यक्ति जो केवल अपना मतलब मालिक के साथ रह के अपना काम कर लेता है और खुश रहता है। अरे शूद्र भी बड़ा चीज है, शूद्र का रूल है वो लॉयल रहता है, लॉयल। और हम आज की तारीख में कोई लॉयल भी नहीं है, शूद्र कहलाने के लायक भी नहीं है कोई। हम लोग उससे भी आ, आ, तो ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है कि जो मनुष्य शूद्र भी आज के ढंग के नहीं है, सब चोर उचक्के हैं। लोगों को नौकर नहीं मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे ढंग के, सब यूनियन बाजी करके मालिक को लूटने में लगे हैं। मतलब अजीब सा स्थिति कर दिया है। तो अब मैंने वर्णाश्रम आपको शॉर्ट में समझा दिया है, बेसिकली मैं इसका डिटेल लेक्चर जरूर आपको दूंगा, हर एक रोल को बारीकाई से समझाऊंगा। इनफैक्ट ये इतना मधुर है, इतना मधुर विषय है कि उसको सुनने के बाद आप ऐसे एकदम मराठी में साता माझी सटकली वैसा हो जाएगा आपको, एकदम यार बस कुछ तो करना है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस श्लोक को लेते हुए मैं समझा रहा हूं कि अतः कुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग, कि यहाँ वर्ण और आश्रम का विभाजन जो किया गया है वो केवल और केवल हम अपने स्थिति में रहते हुए, अपने अपने स्थिति में रहते हुए हम भगवान को सब कुछ समर्पित कर सके। सम सिद्धिर हरितोषणम। भक्ति भक्ति योग का बात हो रहा है ना, उस शाश्वत की बात हो रही है। तो सम सिद्धिर हरितोषणम, इसलिए वर्णाश्रम का यहाँ पे पालन करने को कहा गया है। वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति नहीं है, परंतु वर्णाश्रम में रह के हम भक्ति कर सकते। देखिए फर्क समझिए, जैसे आप समझो कार में बैठे हैं तो आप जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार में नहीं बैठे तो भी आप ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, कि लिफ्ट लेना पड़ेगा, बस के लिए रुकना पड़ेगा, ट्रेन के लिए रुकना पड़ेगा, तो फर्क है, परंतु आप पहुंच जाएंगे, समय लगेगा। सेम वे भक्ति जो है, अगर वर्णाश्रम आप पालन नहीं भी कर रहे हैं तो भक्ति अपने आप में एक ऐसा चीज है कि वो आपको कंप्लीशन की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो सब उस लेवल पे नहीं जा सकते ना, ये तो एक है जो करोड़ों 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 में एक कोई ऐसा कर सकता है। जेनरिक मास के लिए या जीवन सामान्य जन सामान्यों के लिए एक सिस्टम बनना है,
वो अपने गुणों को इस्तेमाल करते हुए भगवान हरि को प्रसन्न कर सकते हैं, और उसी सिस्टम को वर्णाश्रम कहा गया है। ठीक है, इसके सारे रूल्स रेगुलेशन सब दिए हुए हैं, और इतना सुंदर है ना कि कोई किसी की मर्यादा को तोड़ के नहीं जाता। कितना सुंदर है, यहाँ ईगो हर्ट होता ही नहीं है। यहाँ समाज में थोड़ा भी किसी को कहीं धक्का लगे तो गाली देना, या ईगो हर्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे को मार देना। यहाँ वर्णाश्रम में तो त्याग ही त्याग है और आनंद ही आनंद है। इसलिए बहुत सुंदर है। आजकल की जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, इनको कहीं और जाके बॉयफ्रेंड चाहिए, विवाह करना है, आई विल चूज माय बॉय, ये सब करके फिर बाद में वो फंस जाते हैं। कभी उनके साथ चीटिंग हो जाता है, फिर बाद में डिप्रेशन में जाते हैं, फिर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। या कभी कभी लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, उनको शादी करने से डर लगता है, कोई शादी करके मेरा प्रॉपर्टी न ले जाए। हाँ, वो बेचारा सलमान खान आज तक शादी नहीं किया, यही सोच के कि मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं उठा के ले जाए बाद में आधा। तो ये हम इस डर में जी रहे हैं। लेकिन वर्णाश्रम इतना सुंदर है, एक बार लड़की शादी करके घर गई तो वहां से केवल उसका डोली आता था। ऑब्वियसली आज के तारीख में हम उस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, परंतु मैं स्वीटनेस की बात कर रहा हूं। वो लड़की केवल और केवल, केवल और केवल बस क्या कहते हैं उसको, पति की सेवा में रहती थी, और उधर उसका उद्धार सहज रूप से होता था। हाँ, शास्त्र में कहा गया है कि अगर पति कोई पुण्य करे वो सारा पत्नी को मिल जाता है, पति कोई पाप करे तो उसका एक कण भी पत्नी को नहीं लगता, और पत्नी कोई पाप करे तो वो पति को लगता है, और जो पुण्य करे वो उसी को लगता है। देखो, चारों साइड से उसका फुल बोनस 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 है। लेकिन अगर आप पुण्य पाप भक्ति ये सब नहीं मानेंगे, तो फिर आप यू डिक्लेयर योर सेल्फ अ मियर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। फिर आप फिर वो प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। हाँ, फिर आपको जो आपके एनर्जीज है उसको यूज करके समाज में उल्लू बनाना पड़ेगा, आपको कोई उल्लू बनाएगा, फिर दैट इज नॉट अ स्टेबल लाइफ। वो स्टेबल लाइफ नहीं है। फिर उसके लिए आपको रोज टेंशन लेना पड़ेगा, एंग्जाइटी ये सब करना पड़ता है। जब आप बच्ची हैं, आप जाके पिता के ऊपर लोड डाल सकते हैं, पापा पापा हमेशा अपने बेटी को ही मानते हैं। मैंने मेरे घर में भी देखा है। बेटी ने बोल दिया तो वही होता है। तो इतना प्यार करता है कोई भी फादर है। माँ जो है बेटे से प्यार करती है, और पिता जो है बेटी से प्यार करते हैं। ये साइकोलॉजिकल पार्ट है मानस शास्त्र में, तो वो स्वाभाविक है। अच्छा, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको पति प्रेम करता है, उधर आपको सम्मान है। फिर आप और बड़े हो जाते हैं, आपका बेटा आपको संभालता है। तो आपको हर जगह आप बस अपने धर्म का पालन करिए, आप सेफ हैं। समा और अदर वर्णाश्रम अभी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि नहीं प्रभु जी आजकल ऐसा नहीं होता। वो आजकल का जो है उसको अडेप्ट करके सोल्यूशन निकालिए। लेकिन ग्रेजुअली प्रभुपाद बोलते थे कि वर्णाश्रम को इस्टेब्लिश करो, तब समाज पीसफुल रहेगा, और समाज पीसफुल रहेगा तो भजन करने में आसानी होगी। भजन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, परेशानी होगी, पर कितना दिन लोकल के धक्के खा खा के हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करेगा। हाँ? खेती बाड़ी करिए आराम से, 6 महीना खेती किए, 6 महीना तीर्थ यात्रा किए। यहाँ नौकरी करके कोई छुट्टी नहीं मिल रहा है, 2 दिन का छुट्टी है तो 4 दिन का नहीं है, बॉस चिल्ला रहा है, यात्रा में भी बॉस का फोन आ रहा है। गुलाम गुलाम बना दिए हम, हमारे सोचों से हमारे विचारों से गुलाम हो चुके हैं। तो ये जो वर्णाश्रम है ये बहुत सुंदर है। अभी इस पे और चर्चा करूंगा तो मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाऊंगा। तो वर्णाश्रम जो है इसका पालन अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्ण सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए हम ये करते हैं। जो भी करते हैं भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हाँ? कोई भी कार्य होता है उसमें भगवान हरि की, संन्यास भी लेते हैं तो भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए लेते हैं, समाज को दिखाने के लिए नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस प्रकार से ये जो श्लोक है इधर ये कहा गया है। वैसे आगे के 2 श्लोक इसी से कनेक्टेड हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के इसको कर दूं, ताकि आपको 14वां श्लोक लेते हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पदि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead, who is protector of the devotees. सात्वताम पति ही, जो भगवान
भक्तों के रक्षक हैं, तो हमें वर्णाश्रम में रहते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए रहते हुए क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्य, भगवान का गुणगान करना चाहिए और सुनना चाहिए। और भजन करिए, बहुत सुंदर। समय मिले सब भक्त लोग आइए, 4-5 लोग आइए, मृदंग करताल सीख लीजिए, आप भजन गाते रहिए। अलग अलग भजन आने इतने संप्रदाय हैं, इतना सुंदर भजन गा सकते हैं हम तो। फिर 15वां श्लोक आता है, यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम चिन्नन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work, karma, by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? वो कहते हैं कि अगर केवल भगवान का कथा सुन लिया तो सारे कर्म बंधन हट जाते हैं, तो कौन इन कथाओं को सुनने का लाभ नहीं लेगा? तो इन कथाओं का लाभ लेना है। और ऐसे सूत गोस्वामी ऋषियों को कह रहे हैं कि इस कथाओं का लाभ लेकर हमें ये अपने जो हृदय ग्रंथि है उसको तोड़ देना है। हरे कृष्णा। आज का समय समाप्त। एक क्वेश्चन को है तो मैं ले लूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम बोलिए। धर्मेंद्र कुमार वर्मा बोल रहा हूँ प्रभु जी, जामनगर गुजरात से। जी जी बोलिए। प्रभु जी, ये वर्णाश्रम जो अभी सिस्टम के बारे में आपने बताया, तो वो तो हमारा जो वैदिक सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जो खुद को सो कॉल्ड दलित वो बताते हैं, तो उनके बीच में बहुत ही खराब प्रचार किया जा रहा है वैदिक सिस्टम के खिलाफ। और उनके पास जब हम जाते हैं, जैसे अभी ये गीता मैराथन चल रहा है, तो बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं, राम और कृष्ण का नाम सुनना तक नहीं चाहते हैं। और बहुत ही मतलब वर्णाश्रम सिस्टम को बहुत ज्यादा कोसते हैं कि तुम लोग इस तरीके से भेदभाव करते हो। तो उनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसमें उस परिस्थिति को कैसे हम लोग। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? कहीं ना कहीं एक समय था, रहा भी होगा, जब क्या होता था, थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिवीजन डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाता है, जब तब चेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा भी, क्योंकि मैं उस जमाने में जिया नहीं हूं, ऐसे कोई केसेस भी नहीं सुने, पर थोड़ा बहुत अगर कोई ऊंच होता है, जैसे आज भी आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ, जो बड़ा सीईओ वगैरह आपको नहीं मिलता है, तो आपको मन में गुस्सा रहता है, मैं दिखाऊंगा तुमको। या आप पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाओ, जो गरीब होता है, लाचार होता है, पुलिस उसका कंप्लेंट है, चल हट, बात ही नहीं मानता है। तो कैसा है कि झूठा आरोप तोप देता है। मैं एक बार गया, मैं सिग्नल देखा ही नहीं, वो पकड़ लिया साइड में, बोले तुमने सिग्नल तोड़ा। मैंने बोला सर सब गाड़ियां जा रही थी। तो बोले नहीं, पकड़ लिया, जबरदस्ती का पैसा लिया। अब किसको जाके लड़ाई करें? लड़ाई करेंगे तो देखो ये साधु है, लड़ रहा है। अच्छा, नहीं लड़े तो पैसा दो। ठीक है, जो भी है, अब किसको जाके बोले? तो कभी कभी क्या होता है, तो कल अगर सारे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आंदोलन हो गया तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। तो ये बोलने की बात है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस बेचारे वो अपना नियम कभी किसी को प्यार से नहीं बता पाते, रूल्स लगाने पड़ते। तो ये समस्याएं अभी बोल के सॉल्व नहीं होंगी प्रभु जी, अगर ये कहीं ना कहीं है। और इसको ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इसको फैन किया और बड़ा कर दिया। वो इतना था भी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन समाज में हमेशा रहा है, क्योंकि संसार में प्रायः लोग जो ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते, नीचे नहीं आना चाहते। तो कलयुग में जब ब्राह्मण वर्ग जो घर घर जाके लोगों को ज्ञान देते थे, वो जब अपने पावर को लेके केवल भोग में लग गए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सब नहीं लगे। आप प्रॉपर लिखते थे तात्पर्य में, उसी का तात्पर्य पढ़िए, मैं पढ़ूंगा तो आपको आश्चर्य लगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखो, when the aim of life, that is realization of absolute truth, is missed by too much attachment for indriya preeti or sense gratification, as already discussed herein, the institution of varnashram is utilized by selfish men to pose as artificial predominance over the weaker section. यानी जब थोड़ा स्वार्थी हो जाएगा लीडर, अब ब्राह्मण एक तरह से लीडर हुए थे, वो स्वार्थी अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो समाज में डोमिनेट करेंगे। तो वो गलती है, वो करें
in Kalyuga or in the age of Coral, this artificial predominance is already current. मतलब ये है, थोड़ा बहुत डोमिनेंस है, बट द सेनर सेक्शन, यानी जो उनमें बहुत समझदार लोग हैं, of people know it well that the division of castes and orders of life are meant for smooth social intercourse and high thinking self realization and not for any other purpose. तो जो दिमाग वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये भेद के लिए नहीं है, तो हमें एक आदर्श निर्माण करना चाहिए। वो भले ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, वो आस्तिक होते हैं। तो हमें हमारे स्वभाव से जीतना है। अभी अगर किसी जनरेशन में कोई गलती हुआ होगा तो वो अपनी जगह हुआ होगा, पर अब हमें समाज को जो है जोड़ना है। और ठीक है, आप किसी को भी मदद कर देते हो ना तो हमेशा खुश रहता है, आप हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, वो समय का खेल है, ये ठीक हो जाएंगे तो कोई नया प्रॉब्लम आएगा, कलयुग है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो हमारी तरफ से हमें ऐसा हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम उनको ज्ञान बांटें, उनको समझाएं, और ठीक है, वो बाकी तो नियम कानून सबके लिए लागू है, तो कोई दिक्कत होने वाला। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आनंद को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत अच्छा समझा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे और- कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे